Hi everyone, my name is Sai Syam and welcome back to my channel Maths with Sai। आज हम जीएसटी के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पुरानी ताज़ा कंसेप्ट थोड़ा ताज़ा हो जाएगा, फिर हम आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो एग्जाम्पल है, ए रिटेलर परचेज ऑन एसी फॉर ₹35,000 फ्रॉम ए कंपनी, देन ही सोल्ड इट टू ए कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर इफ द जीएसटी रेट इज 28%। तो क्या रिटेलर ने एक एसी परचेज किया, तो जो परचेज प्राइस है रिटेलर के लिए, परचेज प्राइस हो जाता है कितना हो जाता है 35,000। ठीक है, 35,000। देन ही सोल्ड इट टू ए कंज्यूमर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब वो परचेज किया उस टाइम उसको एक जीएसटी पे करना पड़ता है, एंड दैट जीएसटी इज नोन एज इनपुट जीएसटी। तो पहले हम वही इनपुट जीएसटी निकाल देते हैं। तो इनपुट जीएसटी क्या है, जो रिटेलर को पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, दैट इज 28% ऑफ 35,000। 28/100 इंटू 35,000, 20 कैंसल। 28 जा हो जाता है, एक जीरो लगा देते हैं पहले, ये वाला 28 जा होता है 140, जीरो हियर 14 कैरी, 18 3 जा 84, 14 होता है 98। तो 35,000 के साथ रिटेलर को 9,800 आज इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंड ये जो जीएसटी वो पे कर रहा है वो आउटपुट जीएसटी से कस्टमर से कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब 35,000 में वो परचेज किया, कितना प्रॉफिट रखा है, 5,000 का प्रॉफिट रखा है, मतलब जो सेल प्राइस होगा उसका ये हो जाएगा कितना, 35 + 5, मतलब सीधा कह सकते हैं 40,000 हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी। ठीक है, एंड ये प्राइस के ऊपर फिर से क्या करेगा, 28% का जीएसटी वो लगाएगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी वो लगाता है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी, जो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है, इसलिए आउटपुट जीएसटी में हम सेलिंग प्राइस के ऊपर अप्लाई करेंगे 28% ऑफ 40,000, सीधा लगाते हैं 28/100 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 20 कैंसिल कर देते हैं, ये 20 मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, अब हो जाता है 28 4 जा हमारा कितना 112। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी। तो कस्टमर 40,000 के साथ 11,200 पे करेगा, ऐसी अपना घर लेके चले जाएगा। लेकिन उसी के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन है रिटेलर के लिए टैक्स लायबिलिटी। तो रिटेलर के लिए टैक्स लायबिलिटी कितना है, रिटेलर जितना दिया था परचेज करने का टाइम, मतलब जो इनपुट था 9,800, एंड जितना वो कलेक्ट किया 11,200, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल पेड टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगा फॉर द रिटेलर, टैक्स लायबिलिटी होगा आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना है 11,200 है, इनपुट कितना है 9,800 है, दोनों का डिफरेंस ले जाता है, यहाँ पे कर देते हैं 11,200 माइनस 9,800, 0 0 12 - 8 4 10 - 9 1। ठीक है, तो जो 1,400 दोनों के डिफरेंस से निकल रहा है, ये होता है हमारा टैक्स लायबिलिटी फॉर द रिटेलर। तो यहाँ पे हम टैक्स लायबिलिटी 1,400 निकाल सकते हैं। ऐसे ही होता है हमारा जो प्रोसेस, एंड
जीएसटी जो पेड होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये था पूरा मेथड इन डिटेल। अगर इंसर्ट हम निकालेंगे तो उसके लिए भी एक तरीका है, तो देखते हैं शॉर्ट में कैसे एक ही लाइन में जीएसटी कितना गवर्नमेंट को जाता है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में हम देखेंगे कि इन शॉर्ट ये पूरा क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। तो मेथड 2 में वही सेम कंसेप्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर कैसे निकलेगा। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन दैट मीन्स टैक्स ऑन प्रॉफिट, मतलब जितना वो प्रॉफिट किया है उसी से हम क्या करेंगे, सीधा जो जीएसटी है, ओके, या फिर टैक्स लायबिलिटी है वो निकालेंगे। तो कितना प्रॉफिट किया, वो 5000 प्रॉफिट किया। अगर हम सीधा 28% ऑफ 5000 निकाल देते हैं वो भी हमें आंसर दे देता है। कैसे देखते हैं, 28% ऑफ 5000, तो 28% ऑफ 5000 अगर ऐसे होगा 28/100 इंटू 5000, 20 कैंसिल, 0 को एक पहले यहाँ लगा देते हैं, 5 8 जा 40, 0 हुई और 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, आ गई आंसर। पुराने आंसर से बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम ऐसे भी जो वैल्यू हमने ऐड किया, पढ़ा था हमने कि हर एक स्टेप में क्या होता है, वैल्यू ऐड होता है, और जीएसटी भी एक वैट है, वैल्यू एडिशन मेथड है। इतना ही वैल्यू 35,000 के ऊपर एसी का जो वैल्यू है 5000 हमने ऐड कर दिया था। तो इसलिए ये जो वैल्यू ऐड किया, वैल्यू एडिशन मतलब जो प्रॉफिट था उसी में से भी हम सीधा क्या कर सकते हैं, हमारा जो आंसर है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेथड 2, वही सेम क्वेश्चन का 2 मेथड है। पहला मेथड हमने डिटेल में समझा, सेकंड मेथड वैल्यू एडिशन में कैसे निकल रहा है वो भी समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे जीएसटी से बेनिफिट किसको होता है एंड कितने टाइप्स का जीएसटी है, ठीक है। तो फिर चलते हैं। तो इसमें बेनिफिट किसको होता है, बेनिफिट होता है ट्रेडर को, कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को। ट्रेडर मतलब जो बिजनेस में आने, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, यार, एंड गवर्नमेंट को। एंड और एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ये जो बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है, जो स्टेट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट प्रोड्यूसिंग इट, मतलब जो स्टेट क्या करता है, प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, नहीं कि जो स्टेट इसको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट में आता है टाइप ऑफ जीएसटी। तो पहले हमने सीधा देख लिया, जीएसटी रेट लगाया और आंसर निकला। अब टाइप्स में क्या आता है, एक आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी, थर्ड आता है आईजीएसटी। तो सीजीएसटी कब अप्लाई होगा, सीजीएसटी तब अप्लाई होता है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर जब सप्लाई होता है तब हम लगाते हैं सीजीएसटी। एक स्टेट के अंदर मान लीजिए जैसे उड़ीसा हुआ, तो उड़ीसा के अंदर जो बिजनेस सर्कुलेट होगा उसी के लिए हम सीजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। मान लो आंध्र प्रदेश हुआ, तो उसी स्टेट के अंदर जो बिजनेस इधर उधर होगा, स्टेट के अंदर एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर तक, तो वो आएगा सीजीएसटी के अंदर। नेक्स्ट आता है एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लोकल सप्लाई वाली बात होता है, लोकल में जो बिजनेस होता है, ठीक है, लोकल बिजनेस में आने के अंदर जो बिजनेस होता है ये वाला फंडा लगता है यहाँ पे। थर्ड में आता है आईजीएसटी। ये क्या होता है, ये होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश हुआ, तो एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट को कोई भी प्रोडक्ट जाता है उस टाइम हम लगाते हैं आईजीएसटी, दैट इज विद इन इंडिया, ठीक है। तो सीजीएसटी इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर, एंड जो आईजीएसटी होता है दैट इज इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जब एक प्रोडक्ट जाता है तब हम आईजीएसटी लगाते हैं। कितना लगाते हैं और कैसे लगाते हैं एक ही पेज में हम उसको समझेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लोकल के लिए, आउटसाइड के लिए, हमने जो डिस्कस किया उसी को मैंने एक ही कलम में लिख दिया है, ठीक है। तो अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज लोकल सप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो इंट्रा स्टेट है, अगर आउटसाइड सप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो इंटर स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी आता है, एंड इंटर स्टेट में आईजीएसटी आता है। तो ये जो पढ़ा था उसी को हमने ग्राफिकली देख लिया। अब क्वेश्चन आता है, एक जीएसटी रेट है मान लीजिए 12%, जीएसटी रेट जो है
12% है। तो CGST के लिए इतना कितना आएगा, SGST के लिए कितना आएगा, IGST के लिए कितना आएगा। अगर GST रेट 12% है, उसका जो आधा होता है मतलब हाफ, वो आता है CGST एंड SGST के लिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 12% है GST रेट, अगर GST रेट जो है दैट इज़ 12%, तो CGST के लिए आएगा 12/2 मतलब 6%। SGST और UGST के लिए आएगा 6%। UGST क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरी जो होती है उसके लिए हम UGST लिखते हैं, ठीक है। ये होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड IGST क्या होती है, IGST होता है ये GST रेट जितना होता है IGST भी उतनी ही होता है, मतलब 12%, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर रेट ऑफ GST 12% है तो CGST में उसकी हाफ मतलब 6% आएगा, SGST में भी 6% आएगा, लेकिन IGST में जो 12% होता है GST रेट वो सेम बिल्कुल आएगा 12%, ठीक है। तो ये ओवरऑली हम लोगों ने सारा कंसेप्ट GST के अंडर जो था वो डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल भी कर लिया। आगे होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ने के लिए हमें एग्जाम्पल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक हमने ओवरऑली सारा जो कंसेप्ट होता है GST के ऊपर वो डिस्कस कर लिया। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बीच में यूटिलाइजेशन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप ये जो कंसेप्ट था आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।